रात के धुंधलकों में लिपटी हुई वादी कौनसिया हमेशा से एक पुरस्कार मकाम समझी जाती थी। मकामी लोग कहते थे कि यहाँ की पहाड़ियों में एक अजीब सी खामोशी है, ऐसी खामोशी जो इंसान के दिल तक आतर जाए और इसे बेचैन कर दे। मगर आज की रात वो खामोशी गैर मामूली तौर पर भारी थी। पहाड़ों के दरमियान बहती ठंडी हवा में एक सर्द आह छपी हुई थी, जैसे कोई नजर न आने वाला वजूद अपनी सांसें रोककर किसी का इंतजार कर रहा हो। इसी वादी के बीचों बीच एक तंग मगर खतरनाक ट्रैक पर आयान खान अपनी जिप्सी कार को एहतियात से चला रहा था। हेडलाइट्स के पीले शुआएं मीलों आगे फैली हुई धुंध को चीरने की कोशिश कर रही थीं, मगर धुंध जैसे जिंदा हो इस रोशनी को निगल लेती थी। आयान के चेहरे पर थकन, गुस्सा और दर्द तीनों इकट्ठे लिखे हुए थे। इसकी आंखों में वो चमक अब बाकी नहीं रही थी जो कभी इसका पूरा वजूद रोशन कर देती थी। वो हर सांस के साथ एक जंग लड़ रहा था, अपने माजी से बचने की जंग। अचानक कार के डैशबोर्ड पर रोहान की तस्वीर लगी नजर आई। उसका छोटा भाई जो हफ्ता पहले जेल कौनसिया के करीब पुरस्कार हालात में गायब हो गया था। तुम कहाँ चले गए रोहान? या ने आहिस्ता से बुड़बुड़ाया। उसके दिल में एक अजीब खौफ पनप रहा था, मगर इससे भी ज्यादा तकलीफ दे बात यह थी कि पुलिस ने मामला संजीदगी से लेना तक छोड़ दिया था। उनका कहना था, ये पहाड़ अजीब हैं, अक्सर लोग भटक जाते हैं। शायद तुम्हारा भाई भी। मगर आयान जानता था कि रोहान भटकने वाला इंसान नहीं था। इसे यकीन था कि ये लापतगी आम नहीं थी, कि न कहीं कुछ बहुत गड़बड़ थी। जिप्स अभी एक मोड़ पर पहुंची ही थी कि अचानक आयान ने दौर से चीख सुनी। अलिफाक लड़की की चीख डर हुई टूटी हुई, मदद के लिए पुकारती हुई। आयान ने फौरन ब्रेक लगाई। गाड़ी झटके से रुकी और धुंध के अंदर गायब होती चीख दोबारा सुनाई दी। कोई मसला है? यान ने दिल में सोचा और टॉर्च पकड़कर कार से बाहर निकल आया। हुआ में एक अजीब नमी थी, हर तरफ अंधेरा, धुंध और पत्थरों के पीछे भटकती हवाएं। दूसरी तरफ फिर वही चीख, इस बार पहले से ज्यादा करीब। आयान पहाड़ी रास्ते की तरफ बढ़ा के अचानक एक साया उसके सामने से भागता हुआ गुजरा। साया शायद कोई इंसान। उसके कदमों की टुक टुक पीछे की तरफ गुम होती गई। आयान ने टॉर्च घुमाई और रोशनी में एक लड़की नजर आई जो जमीन पर गिरी हुई थी। वो लड़की कुछ जख्मी लग रही थी, इसके हाथ लरज रहे थे, सांस बेतरतीब थी और उसकी आंखों में खौफ ऐसा था जैसे इसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो देखने के काबिल न था। अब ठीक है? या ने आगे बढ़कर पूछा। वो कांपती हुई आवाज में बोली, वो वापस आ जाएगा, वो मुझे मार देगा। कौन? वो बोलने लगी, मगर अचानक इसे जैसे अपने ही अल्फाज पर अफसोस हुआ। इसने गर्दन झकेली, आंखें बंद कर लें और सर हिला दिया। मैं नहीं बता सकती। वो आयान सख्त मुसीबत के दरमियान भी हैरान रह गया। कौन थी असी? यहाँ किसने छोड़ा? और वो कौन था जिसका डर इस लड़की की रूह में तक बसा हुआ था? मेरा नाम आयान है, अब परेशान ना हो, मैं आपकी मदद करूंगा। लड़की ने धीरे से आंखें खोली। वो सबसे खूबसूरत आंखें थीं जो आयान ने कभी देखी थीं, डर हुई, थकी हुई, मगर समंदर की तरह गहरी। मेरा नाम होरेन है। और ये नाम सुनते ही आयान जैसे लम्हा भर के लिए रुक गया। पता नहीं क्यों, मगर इस नाम ने दिल की धड़कन बदल दी। याने होरेन को कंधे से सहारा दिया और गाड़ी की तरफ आने लगा। मगर अचानक पहाड़ की तरफ से फिर आवाजें आने लगें। सिर्फ आवाजें नहीं बल्कि कदमों की आवाजें, और वो इंसानों वाली कदमों की आवाजें नहीं थीं, कभी तेज, कभी भारी, कभी रेंगती हुई। आयान ने टॉर्च घुमाई, मगर रोशनी धुंध को चीर ना सकी। ये क्या था? आयान ने सवाल किया। होरेन ने कपकपाते हुए कहा, मैंने कहा था वो वापस आ जाएगा। वो कौन? इसने सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, शी। वो लफ्ज़ इसकी ज़ुबान पर जहर बनकर रखा हो। ज़फ़र शाह। आयान के कदम एकदम रुक गए। ज़फ़र शाह? आओ, तो वो नाम था जो रोहान की गुमशुदगी वाले दिन पुलिस की रिपोर्टों में घूम रहा था। आयान होरेन को गाड़ी में बिठा ही रहा था कि इसे टायर के करीब कुछ नजर आया। खून, ताज़ा खून के कतरे। दिल की धड़कन रुकी। खून के साथ एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा भी पड़ा था। आयान ने इसे उठाया। ये रोहान की जैकेट का हिस्सा था। होरेन ने ये देखते ही नजरें चरा ले। आयान ने फौरन पूछा, तुम जानती हो ये खून किसका है? होरेन की आंखों में आंसू आ गए। आयान, अभी नहीं, प्लीज अभी मुझसे कुछ ना पूछे। इसके लहजे में खौफ नहीं बल्कि शर्मिंदगी थी। जी, वो कुछ जानती थी मगर बता नहीं सकती थी। आयान समझ गया कि मामला आम में ही। बारिश शुरू हो गई, जोरदार पहाड़ पत्थर गिरने लगे। वापस का रास्ता बंद हो गया। होरेन की हालत खराब हो रही थी। आयान ने कहा, करीब एक पुरानी हवेली है, हम वहां ठहर सकते हैं। होरेन ने फौरन सर उठाया। हवेली? कौन सी हवेली? लोग इसे हुलनसिया कहते हैं। होरेन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। हम वहां नहीं जा सकते। क्यों? इसने खौफजदा भारी आवाज में कहा, क्योंकि वहां है ज़फ़र शाह रहता है। शायद इसकी रूह
आयान चंद लम्हे के लिए खामोश हो गया। फिर तुम वहां से इतनी दूर कैसे पहुंची? होरेन ने कुछ कहने की कोशिश की मगर उसका जिस्म कांपने लगा। वो बेहोश होने के करीब थी। आयान ने फैसला किया, असी बचाना जरूरी है, चाहे कीमत कुछ भी हो। तुम्हारी फिक्र न करो, मैं हूं ना। उसने नरमी से कहा। होरेन ने पहली बार उसकी तरफ देखा। इस नज़र में शुक्र, खौफ, एतमाद और मोहब्बत का कोई नन्हा सा बीज छुपा हो। बारिश, धुंध और गरजते आसमान के दरमियान आयान ने गाड़ी को इस समत मोड़ा जहां दूर एक बड़ी सी इमारत के टूटे हुए बल्ब झिलमिला रहे थे। वो मंजर दहशतनाक था। पहाड़ की चोटी पर मौजूद वो हवेली अंधेरे में किसी जानवर की तरह लग रही थी, खामोश मगर जैसे सांस ले रही हो। होरेन ने आंखें बंद कर ले। ये जगह बहुत बुरा वक्त देख चुकी है। और तुम भी, होरेन? या ने आहिस्ता से पूछा। वो बोली नहीं, सिर्फ खामोश रही। अलिफास खामोशी जो कहानियों के राज अपने अंदर छुपाए हो। आया ने गाड़ी रोक दी। दोनों ही हवेली के दरवाजे सामने खड़े थे। आसमान फटा हुआ लग रहा था। बारिश, बिजली, धुंध और इस सब के दरमियान एक आगाज, अलिफाक ऐसा आगाज जो दोनों की जिंदगियां बदल देने वाला था। आयान ने दरवाज़ा धकेला। चर्रर दरवाज़ा खौफनाक आवाज़ में खुला। अंदर अंधेरा था मगर कहानी का वो पहला कदम अटे चुका था और यूं जुनून इश्क शुरू हो चुका था। हवेली का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खिल रहा था। ठंडी हुआ का एक भारी झोंका अंदर की घुटन भरी तारीकी से टकराकर आयान के चेहरे पर लगा। जैसे कई सालों से बंद रखा हुआ कोई कैद खाना आज पहली बार सांस ले रहा हो। आयान ने टॉर्च को ऑन किया। रोशन की पुतली सी लकीर टूटी हुई दीवारों, लटकती हुई जालों और पुरानी लकड़ी के फर्श पर घूमने लगी। हवेली अंदर से बिल्कुल मुर्दा लग रही थी मगर फिजा में एक अजीब बेचैनी थी, सी कोई उन दोनों को अंधेरे से घूरता हो। पीछे गाड़ी में बैठे हुए होरेन के हाथ कांप रहे थे। क्या हम वाकई अंदर जा रहे हैं? उसकी आवाज़ बहुत धीमी और डरी हुई थी। आया ने नरमी से कहा, हमें अब कोई और रास्ता नहीं। बाहर मौसम खतरनाक है और तुम्हारी हालत ठीक नहीं। होरेन ने आहिस्ता से सर हिलाया मगर उसकी सांसें बेतरतीब थीं। वो इस हवेली के नाम से ही टूटने लगती हो। आया ने आगे बढ़कर होरेन का हाथ थामा। उम्मीद हो कुछ नहीं होगा। इस एक लम्स ने जैसे इसकी दुनिया बदल दी। इसके चेहरे पर चंद लम्हात के लिए सुकून अलिफा बेरा मगर फौरन खौफ ने फिर कब्जा कर लिया। हुल का अंदरूनी ढांचा अजीब था। लाकेओहे धूल के जर्रे हुआ में नाच रहे थे। फर्श पर जगह जगह दरारें थीं। द्वारोहे पर पुराने फ्रेमों में ऐसे चेहरे थे जो पुरअसरार नज़र से देखते लगते थे। आया ने उन्हें गौर से देखा। हर तस्वीर में एक मर्द था, लंबी तेज खदोखाल, बेरहम नज़रें, सर्द मुस्कुराहट। ये कौन है? आया ने सरगोशी में पूछा। होरेन ने नज़रें नीची कर ले। इसे लोग जफ़र शाह कहते थे। आयान के कदम थमते गए। जफ़र शाह, वो नाम, वो मशकूक शख्स जो रोहान की गुमशुदगी वाले केस में बार बार सामने आता था। तुम इसे जानती हो? आया ने पूछा। होरेन ने गहरी सांस ली। जानती भी हो और नहीं भी, इसके बारे में हर बात अधूरी है। कभी लगता है जिंदा है, कभी लगता है मर चुका है, कभी लगता है लोगों के साथ खेलता है, कभी लगता है लोगों को निगल जाता है। आयान ने टॉर्च घुमाई मगर इस लम्हे इसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई साया दीवार के पीछे से पलक झपक कर गुम हो गया हो। होरेन ने लाम ट्रेम्बलिंग आवाज में कहा, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकते। यान ने इर्द गिर्द देखा। कमरे के एक कोने में एक पुराना लालटेन लटक रहा था। वो बुझा हुआ था मगर जैसे ही आयान इसके करीब पहुंचा, लालटेन खुद बखुद जल उठा। टुक टुक हल्की सी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। आयान ने हैरानी से इसे देखा। हुई कैसे? होरेन ने फौरन पीछे हिट कर कहा, यह हवेली जिंदा है, तुम्हें समझ नहीं आएगी, यहाँ चीजें खुद चलती हैं। आया ने गौर से लालटेन को देखा। कसने इसे छुआ तक नहीं था, लेकिन रोशनी बिल्कुल ताज़ा थी, जैसे अभी अभी किसी ने इसे जलाया हो। ये लालटेन किसका था? आया ने पूछा। होरेन ने आहिस्ता से जवाब दिया, इसका, जिसका इस हवेली पर हक था, जफ़र शाह। आया ने जबरना खौफ को झटका। कोई बात नहीं, हमें ऊपर के कमरों में देखना होगा, शायद कोई महफूज जगह मिल जाए। वो दोनों सीढ़ियों की तरफ बड़े सड़े आहें टूटी थीं मगर इतनी मजबूत कि एक आदमी गुजर सके। मगर जैसे ही आयान ने पहला कदम रखा, सड़े के नीचे से कोई खट खट करने लगा। आयान रुक गया। उसने टॉर्च नीचे की तरफ की मगर वहां कुछ नहीं था। होरेन ने सरगोशी की, ये वही है जो रात को लोगों को बुलाता है। ऊपर पहुंचकर हवेली मजीद ड्रोनी लगने लगी। अलिफाक लंबा तारीख हाल था। द्वारोहे से जाले लटक रहे थे और हुआ में एक बहुत हल्की मगर वाज़े खून की बो थी। आया ने नाक सुकोड़, ओ ये बो कब से है? कौन है यहाँ? होरेन के कदम लड़खड़ाए। ये जगह कभी खाली नहीं रही, तुम यहाँ पहले आई हो? यान ने फौरन पूछा। वो चंद लम्हे खामोश रही फिर आहिस्ता बोली, मैं यहाँ आई हूँ मगर इस दिन मैं यहाँ अकेली नहीं थी।
आयान के दिल में चुभन हुई, तुम्हारे साथ कौन था? होरे ने आंखें बंद कर ले, मुझे ना पूछो। वो यादें मुझे तोड़ देती हैं। आयान ने इसके कंधे पर हाथ रखा, ठीक है, तब बात करेंगे जब तुम चाहोगी। इसकी आंखों में अजीब सी नमी आ गई, शुक्र और खौफ का मिलाप। हाल के आखिर में एक कमरा था, उसका दरवाज़ा बंद था। दरवाजे पर किसी पुरानी जुबान में अल्फाज लकुहे थे। आया ने हाथ बढ़ाया ही था, दरवाज़ा खुद बखुद चर्रर की आवाज़ के साथ खिल गया। दोनों चौंक गए। कमरे के अंदर एक लकड़ी का टूटा हुआ बेड, एक टूटी खिड़की और एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डार पर गर्द की मोटी तह जिमी थी। होरे ने सांस रोके देखा, ये जफर शाह की डायरी है। आयान ने डायरी उठाई, चंद सफ़हात फटे हुए थे। पहला ही सफ़हा पढ़कर उसकी आंखें खिल गईं। जो इस हवेली में आ जाए वो वापस नहीं जाता, आ जगह खून मांगती है। आयान ने अगला सफ़हा पलटा, एक दिन वो आएगी और फिर मेरे जुनून की तकमील होगी। और वो कौन? आयान ने हैरानी से होरेन को देखा। हुरेन के चेहरे पर खौफ की लकीरें गहरी हो रही थीं। कहीं ये तुम्हारे बारे में तो नहीं? आयान ने सवाल मुकम्मल भी नहीं किया था कि अचानक कमरे की खिड़की जोर से बंद हुई। धड़ा होरेन चीख उठी। या ने फौरन इसे थाम लिया। खिड़की बंद ही नहीं हुई थी, बल्कि बाहर कोई साया खड़ा था, लंबा, टूटी हुई गर्दन जैसा जाविया, और आंखें सुर्ख दहकती हुई आंखें वो दोनों को घोर रही थीं। होरेन ने कपकपाते हुए कहा, वो आ गया है आयान, वो हमें देख रहा है। आयान ने टॉर्च साए पर डाली, मगर साया गायब हो गया। खिली खिड़की के कोने में सिर्फ एक चीज़ बाकी थी, एक खून आलूद कपड़े का टुकड़ा। आयान ने इसे उठाया और इस बार उसके हाथ से कपड़ा तकरीबन छूट ही गया। ये रोहान के शर्ट का दूसरा हिस्सा था। होरेन ने आहिस्ता कहा, आयान, तुम्हारे भाई को शायद यहाँ लाया गया था। आयान के अंदर से एक आग उठी। रोहान यहाँ था? बताओ, तुम इसे जानती हो? तुम मुझे क्या नहीं बता रहे? होरेन रू पड़ी, और मैं सब बताऊंगी, मगर अभी नहीं। अभी वो हमें देख रहा है। आया ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ा। मुझे परवाह नहीं वो कौन है, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, और रोहान को भी वापस लाऊंगा, चाहे मुझे इस हवेली को आग क्यों ना लगानी पड़े। वो दोनों कमरे से बाहर निकले, मगर बाहर का हाल पहले जैसा नहीं था। दीवारों पर मौजूद तमाम तस्वीरें अलिफाक ही चीज़ दिखा रही थीं। एक लड़की हुरैन और उसके पीछे खड़ा जफर शाह। होरेन के चेहरे का रंग उड़ गया। ये तस्वीर पहले यहाँ नहीं थी। ये कैसे? आया ने गहरी आवाज में कहा, अब मुझे यकीन है जो भी हो रहा है तुम इस कहानी का हिस्सा हो, और अल्जफर शाह तुम्हें ढूंढ रहा है। हवेली के तहखाना से एक भारी आवाज गूंजी, होरेन, वापस आ जाओ। ओ आया ने इसे अपने पीछे छुपा लिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा मोह। वो आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा करीब, तुम दोनों बहुत देर कर चुके हो। धुंध अंदर आने लगी, हवा ठंडी हो गई, रोशन मध्यम होने लगी, और हवेली के हर कोने से लग रहा था कि कोई चल रहा है, जो इंसान नहीं था। हवेली के अंदर हर कदम के साथ हुआ में एक अजीब सी सर्दी बढ़ रही थी। यान और होरेन ने हाल से बाहर निकलकर एक छोटे राहदारी की तरफ कदम बढ़ाया, जो तय खाने की सीढ़ियों तक जाती थी। बारिश की ठंडी बूंदें अभी भी बाहर जोर से गरज रही थीं, मगर यहाँ अंधेरा मुकम्मल था, जैसे वक्त ने इसे भला दिया हो। होरेन का हाथ आयान के हाथ में मजबूती से थामा हुआ था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, और आयान के दिल की धड़कनें उसकी हिफाजत करने का जुनून बढ़ रहा था। तहखाने की सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, हर कदम पर लरसती और खड़कुत्ती थीं। द्वारोहे पर खून के निशानात, पुराने फटे कपड़े और अजीब अलामात बनी हुई थीं। याने हाथ से एक निशान छुआ, खून और खुरदरी लकीर किसी लड़ाई की निशानी लग रही थी। होरेन ने कांपते हुए कहा, ये वो जगह है जहाँ रोहान को आखिरी बार देखा गया। आया ने गहरी सांस ली, हम इसे बाहर निकालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन दिल के एक कोने में आयान जानता था कि ये काम आसान नहीं होगा। है कुछ भी मुमकिन था, और कुछ भी गैर इंसानी। तहखाने में पहुंचते ही उनके सामने एक छोटा कमरा खुला, दरवाजे पर जंग लग चुकी थी, और अंदर का माहौल मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबा हुआ था। आया ने टॉर्च ऑन की, और रोशनी पड़ते ही दिल दहल गया। कमरे के एक कोने में छोटे छोटे हाथों के निशान दीवार पर और फर्श पर मौजूद थे, कच्चे, ज्यादा गहरे, कुछ हल्की। होरेन ने कांपते हुए कहा, ये रोहान के निशान हैं। आयान ने फौरी तौर पर कमरे की छानबीन शुरू कर दी। हर एक टूटे हुए फर्श, हर एक दरार, हर एक कोने में इसने रोहान की तलाश की। इत्तेफाक से आयान ने कमरे के एक और कोने में कुछ देखा। खून से भरा हुआ छोटा बैग था, जिस पर रोहान का नाम लिखा हुआ लग रहा था। होरेन ने चीख मारी, ये कैसे मुमकिन है? वो अभी भी जिंदा है। आयान ने फौरन कहा, हमें इसे बाहर निकालना होगा। लेकिन इसी लम्हे कमरे में एक सर्द हुआ का झोंका आया,
और साथ ही एक गहरी भारी आवाज़ गूंजी, तुमने मेरी हुदूद में कदम रख दिया है। होरेन के कानों में ये आवाज़ जैसे खून जमा देने वाली थी। या ने फ़ौरन इसे पीछे खींचा। टार्च की रोशनी उधर उधर घूमने लगी मगर साया कहीं नज़र नहीं आया। आया ने धीरे से कहा, ज़फ़र शाह, तुम्हें यहाँ क्यों लाना पड़ा? हमें छोड़ दो। वापस जवाब आया मगर अब आवाज़ करीब से महसूस हो रही थी। जो एक बार मेरे जाल में आ जाए वो कभी नहीं बचता। होरेन ने आयान के कंधे पर सर रख दिया। मैं नहीं चाहती कि वो हमें कुछ करे। आया ने इसके बाल सहलाए और कहा, तुम कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। यान ने फिर गौर से कमरे को देखा और एकदम महसूस किया कि साया हरकत कर रहा है। या कोई आम इंसान का साया नहीं था। साया ज़मीन पर घूम रहा था, दीवार से टकराकर दोबारा नमूदार होता था। और आखिरकार रोहान की आवाज़ निकली, भाई, यहाँ हूँ, मदद करो। तायान ने फ़ौरन कहा, रोहान, कहाँ हो? दुखा दो अपने आप को। मगर हुआ में सिर्फ ठंडी सांसों की आवाज़ थी और साया गायब हो गया। होरेन ने थोड़ा सा आगे बढ़कर कहा, मैं जानती हूँ कि वो यहाँ है, मुझे याद है। एक राज है जो मैं छुपा रही हूँ। आया ने इसकी तरफ देखा और दिल में जान गया कि ये राज ही रोहान को बचा सकता है, सब कुछ खत्म कर सकता है। या ने कमरे के एक टूटे हुए शेल्फ को हिलाया और अचानक दीवार के पीछे एक दरवाज़ा खिल गया। एक तंग राहदारी जो मुकम्मल तारीकी में जा रही थी। लेकिन आयान जानता था कि यह वाहिद रास्ता था रोहान तक पहुँचने का। होरेन ने कांपते हुए पूछा, ये कहाँ ले जाएगा? आयान ने इसे मजबूती से पकड़ा, जहाँ भी ले जाए हम साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो दोनों तंग राहदारी में दाखिल हो गए। राहदार में कदम रखते ही होरेन का हाथ आयान के हाथ में मजबूती से जकड़ गया। यान ने महसूस किया कि ये सिर्फ खौफ नहीं, या एतमाद और मोहब्बत का लम्हा भी था। होरेन ने धीरे से कहा, अगर हम जिंदा निकल गए तो? फिर आया ने इसके होंठों पर हाथ रखते हुए कहा, अभी सिर्फ जिंदा निकलना है, इसके बाद सब कुछ मुमकिन है। ये अल्फाज होरेन के दिल में एक छोटी सी रोशनी जला गए मगर उसके आगे भी खतरा था। और वो खतरा ज़फ़र शाह था जो हर लम्हा करीब महसूस हो रहा था। राहदार के आखिर में एक कमरा था और उसके अंदर खून की लकीर, टूटे हुए फर्श और छोटे छोटे हाथ के निशान। ज़फ़र शाह ने अपनी मौजूदगी का पता देने के लिए दीवार पर खराशिन छोड़ रखी थी। होरेन ने कांपते हुए कहा, ये खेल हमें यहाँ से बाहर नहीं जाने देगा। आया ने टॉर्च मजबूती से पकड़ी, हम इसे शिकस्त देंगे, हम रोहान को बाहर निकालेंगे, चाहे कुछ भी हो। और उस लम्हे हवेली के तहखाने ने अपनी असली शक्ल दिखाना शुरू की। सिर्फ खून की जगह नहीं थी, बल्कि जुनून, खौफ और मोहब्बत का मैदान था। तंग राहदारी के आखिर में एक दरवाज़ा था जो पुराने जंग और खून के धब्बों से ढका हुआ था। यानी सांसें गहरी खींची, टॉर्च को आगे बढ़ाया और होरेन के हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। लम्हा सिर्फ खौफ का नहीं था, ये लम्हा था हकीकत का सामना करने का जो अब तक छुपाया गया था। होरेन ने कांपते हुए कहा, अगर हम यहाँ दाखिल हुए तो वापस नहीं जा सकते। आया ने इसे यकीन दिलाया, हम वापस जाएंगे, सिर्फ तुम्हारे और रोहान के लिए। और दोनों ने दरवाज़ा धकेल दिया। कमरे के अंदर एक बड़ी हाल थी जो मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबी हुई थी। अलिफाक लम्हे के लिए टॉर्च की रोशनी ने कुछ दिखाया। अलिफाक इंसान खड़ा था, लंबा, मजबूत और आंखें सुर्ख रोशनी की तरह दमकती हुई थीं। ज़फ़र शाह, उसकी हंसी भारी और खौफनाक, हर दीवार में गूंज रही थी। आखिरकार तुम आ गए आयान। इसकी आवाज़ खून जमा देने वाली थी और साथ लाई हो ये लड़की। होरेन, तुम्हारी हिम्मत काबिल तारीफ है। होरेन ने आयान के पीछे छप कर कहा, हमें यहाँ से जाना होगा, ये खतरनाक है। आयान ने इसका हाथ मजीद मजबूती से पकड़ा, अब भागने का वक्त नहीं, हम रोहान तलाश करना है और तुम्हें भी बचाना है। ज़फ़र शाह की हंसी बुलंद हुई, रोहान? ओह, वो तो मेरे खेल का हिस्सा है। किल तुम्हें नहीं पता कि यहाँ खेलना क्या होता है। ज़फ़र शाह ने हाथ उठाया और अचानक कमरे की रोशनी मध्यम हो गई। साई हरकत करने लगे जैसे ज़मीन के नीचे से कोई ताकत अलिफाबेर हो। या ने फ़ौरन टॉर्च बुलंद की मगर रोशनी जैसे किसी धुंध में घुल गई। होरेन चीख उठी, आयान, वो आ रहा है। ज़फ़र शाह ने कदम बढ़ाए, तेज़ और धीरे धीरे, मगर हर कदम पर ज़मीन कांप रही थी। याने होरेन को पीछे धकेल कर एक जानिब छुपाया और ख़ुद उसकी तरफ बढ़ा। इस लम्हे आयान की आंखों में एक अजीब जज्बा उभरा, खौफ नहीं बल्कि जुनून। रोहान को बचाने का जुनून, होरेन को बचाने का जुनून और ज़फ़र शाह को शिकस्त देने का जुनून। याने पहला कदम बढ़ाया और ज़फ़र शाह ने इस पर हमला किया। लक्कड़ के टुकड़े, पुराने फर्श के धीरे और खून की वो हर चीज़ हाल में एक ख़तरनाक खेल की तरह थी। आया ने टॉर्च से इसकी तवज्जो बटाई और
होरे ने एक पुरानी लकड़ी की छड़ी उठाकर जफर शाह की समत फेंकी। चोर ने इसे बरा रास्त नहीं लगाया, मगर जफर शाह की तवज्जो बट गई और वो लम्हा आया ने इस्तेमाल किया। वो जल्दी से होरेन के पीछे गया और दोनों ने तहखाने के एक और रास्ते की तरफ भागना शुरू किया। जफर शाह की हंसी पीछे से आ रही थी और हर लम्हा ऐसा लग रहा था कि ज़मीन खुद उन पर हमला कर रही है। रास्ते में होरेन ने आयान को रोका। आयान, मुझे सब बताना होगा। सब मेरी वजह से शुरू हुआ। आयान ने इसके हाथ को पकड़कर कहा, अभी नहीं, बस भागो, बाद में सब जानेंगे। लेकिन होरेन ने जोर से कहा, जफर शाह, इसका जुनून, ये मेरा राज जानता है और रोहान इसी वजह से यहाँ है। आयान ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारा राज? क्या मतलब? होरेन ने आंखें बंद की और सरगोशी में कहा, मैं इस हवेली में पैदा हुई थी। जफर शाह की ख्वाहिश और ताकतें मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं। रोहान को इसलिए इसके कब्जे में लिया गया कि मैं इसे रोक सकूं, मगर मैं डर गई थी। आयान ने इसे करीब खींचा, तुम्हारा खौफ खत्म है, तुम्हें बचा लूंगा और रोहान को भी। हम एक साथ हैं। तहखाने के सबसे अंधेरे कमरे में एक जेरोका था। आयान ने देखा, वहां एक छोटा सा साया हल रहा था। रोहान वो जकड़ा हुआ था, खौफजदा और थका हुआ, मगर जिंदा था। आयान ने फौरन उसके पास दौड़ा और इसे अपने हाथों में उठा लिया। रोहान ने रोने की आवाज़ निकाली, भाई, मैं डर गया था। होरेन ने भी खुशी से आहें भरी और आयान ने दोनों को अपने पास महफूज कर लिया। जफर शाह पीछे से आहिस्ता आहिस्ता नमूदार हुआ। इसकी आंखों में खून और इंतकाम की रोशनी थी। आयान, तुमने मेरी ताकत को चैलेंज किया है और ये खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। अलिफाक दिन तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को मैं मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में ले लूंगा। आयान ने सख्त लहजे में कहा, मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगा। रोहान और होरेन, कोई भी तुम्हारे कब्जे में नहीं जाएगा। जफर शाह ने सिर्फ एक हल्की सी हंसी और फिर साया बनकर अंधेरे में गायब हो गया। बारिश के जोरदार बूंदे हवेली के पुराने पत्थरों से टकराएं, जैसे आसमान जमीन के साथ इंतकाम खेल रहा हो। याने होरेन और रोहान को दोनों हाथों से पकड़ा और तहखाने से ऊपर जाने वाले टूटे हुए रास्ते की तरफ दौड़ा। हर कदम के साथ फर्श लरज रहा था और दीवारें जैसे अपनी जगह से हरकत कर रही हों। होरेन के कांपते हुए हाथ आयान के हाथ में मजबूती से जकड़े हुए थे। रोहान अपने छोटे जिस्म के बावजूद पूरी ताकत से आयान के पीछे चल रहा था। लम्हा सिर्फ भागने का नहीं, बल्कि जिंदा रहने का था और हर लम्हा मौत उनके करीब थी। सड़े के ऊपर पहुंचते ही आयान ने महसूस किया कि हवेली के कमरे के हर कोने से धुंध और साए निकलकर उनका पीछा कर रहे हैं। जफर शाह की आवाज़ गूंजी, कहाँ भागोगे? तुम्हें मेरी गिरफ्त से कोई नहीं बचा सकता। होरेन ने कांपते हुए पूछा, हम क्या करें? आयान ने टॉर्च बुलंद की और धीरे से कहा, हमें बस एक कदम आगे बढ़ना है और फिर सब खत्म हो जाएगा। जफर शाह ने अपने हाथ बढ़ाए और अचानक फर्श पर एक गहरी दरार आ गई। इज़मे के नीचे से एक सिया धुंध निकलने लगा जो उनके पीछे बढ़ रहा था। इंसानी शक्ल का साया नहीं था, ये जफर शाह की ताकत का जिस्मानी रूप था। सड़क के आखिर में पहुंचकर आयान ने देखा कि आगे का दरवाज़ा बंद है। दरवाजे के साथ जंग लगे ताले, खून के धब्बे और पुरानी लकड़ी के टुकड़े पड़े थे। रोहान ने छोटे हाथों से ताल्लू खोलने की कोशिश की, मगर ताल्लू सख्त था। आयान ने फौरन कहा, छोड़ो, हम इसे तोड़कर बाहर जाएंगे। इसने अपने कंधे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा जोरदार चिर्रर की आवाज़ के साथ खुला और बाहर का मंजर दोनों को चौंका गया। बाहर की दुनिया मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूबी थी। सिर्फ बारिश की रोशनी टपक रही थी। पहाड़ों के बीच एक खतरनाक रास्ता था जिसे उबूर करना आसान नहीं था। होरेन ने धीरे से कहा, हमें रुकना नहीं चाहिए। यहाँ भी वो है। आयान ने इसे अपने सीने से लगाया, तुम रो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सिर्फ भागो और एक कदम आगे बढ़ाओ। वो तीनों कदम बा कदम आगे बढ़ने लगे। हर कदम पर पत्थरों की खुरदरी आवाज़, हर धुंध में सायों का हरकत करना। सब एक खेल लग रहा था जिसका मकसद सिर्फ उनके हौसले तोड़ना था। रिश्ती के बीच में एक पिल आया जो पुराने लकड़ी के टुकड़ों से बनाया गया था। पल के नीचे दरिया का पानी तेज था और हर लम्हा पिल टूटने का खतरा था। जफर शाह एकदम सामने आ गया और उसकी आंखों में इंतकाम और खून की रोशनी थी। ये तुम्हारी आखिरी सांसें होंगी, इसने धीमे से कहा। आयान ने फौरन आगे बढ़कर इसे रोका और दोनों के दरमियान एक खौफनाक मुकाबला शुरू हुआ। जफर शाह की ताकत गैर इंसानी थी। वो हवा में बुलंद हो रहा था, दीवारों को तोड़ रहा था और साए इसके हुक्म पर हरकत कर रहे थे। आयान ने होरेन और रोहान को पीछे धकेलकर खुद जफर शाह का सामना किया। टार्च और लकड़ी के टुकड़े से इसने लड़ाई की, मगर जफर शाह की ताकत बढ़ती जा रही थी। होरेन ने आयान के पीछे छप कर देखा और फिर अचानक एक फैसला किया। वो सीधी आगे बढ़ी और जफर शाह की तरफ चल पड़ी। बावजूद खौफ के जफर शाह ने इसे देखा और हंसी के साथ कहा,
ये वही है जिसे मैं चाहता था। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी रूह सब मेरी होगी। होरेन ने धीरे से कहा, तुम गलत हो। हम कभी तुम्हें नहीं मानेंगे। और अचानक इसने अपने अंदर छपी ताकत को इस्तेमाल किया। अलिफास ताकत जो हवेली के राज में छपी थी और जफर शाह को पहले लम्हे के लिए हैरान कर दिया। जफर शाह के हाथ लरज़ गए और आयान ने फौरन इसे पीछे धकेलकर होरेन के साथ पिल की तरफ भागना शुरू किया। पल पर पहुंचकर तीनों ने एक लम्हे के लिए रुककर सांस ली। पल टूटने के करीब था और नीचे पानी की गिरजती लहरें खतरा बढ़ा रही थीं। जफर शाह भी पिल पर आ गया और पिल के किनारे खड़ा होकर उनके आगे बढ़ा। ये तुम्हारी आखिरी कोशिश है। आयान ने होरेन और रोहान को सीने से लगाया और कहा, एक साथ छलांग। तीनों ने पिल से पानी में छलांग लगाई। सर्द पानी ने जिस्म को झंझोड़ा मगर वो जिंदा थे। दरा के किनारे पहुंचकर वो तीनों थक कर बैठ गए। हुरे ने आयान की तरफ देखा और धीरे से कहा, तुमने हमें बचाया। तुम्हारे बगैर हम कभी ना बच पाते। आयान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम सब के साथ हैं और तुम्हारी ताकत भी हमें जीतने में मदद देगी। रोहान ने भी हाथ में हाथ डालकर कहा, हम साथ हैं और अब कभी नहीं छोड़ेंगे। दरा के पार से एक सर्द हुआ का झोंका आया और उसके साथ वही खौफनाक आवाज़, तुमने अभी मेरी ताकत को नहीं ख़त्म किया और ना ही खेल ख़त्म हुआ है। आया ने अपने सीने पर हाथ रखा, हम तुम्हें कभी नहीं मानेंगे। हमार मोहब्बत और हमारा जुनून तुम्हें शिकस्त देगा। बारिश के बीच तीनों ने एक दूसरे को मजबूती से पकड़ा और आगे की राह का फैसला किया। दरिया के किनारे बारिश की बूंदें टपक रही थीं और तीनों की सांसें थक कर हल्की हल्की कांप रही थीं। जफर शाह की ताकत कमज़ोर हुई थी मगर आयान जानता था कि यह मुकम्मल खात्मा नहीं हुआ। हुल के अंदर एक आखिरी राज छुपा हुआ था जो जफर शाह की असल ताकत और उसकी हार फतह का फैसला करेगा। यानी होरेन और रोहान का हाथ पकड़ा, हमें वापस जाना होगा। वहाँ एक आखिरी राज है जो हमें सब कुछ बता सकता है। होरेन ने कांपते हुए कहा, क्या हम दोबारा वहाँ जाएं? वो हमें मार सकता है। आया ने इसे सीने से लगाया, अब खौफ का वक्त नहीं। हम सब साथ हैं और तुम्हारी ताकत भी हमारे साथ है। तीनों वापस हवेली की तरफ बढ़े। बारिश में भीगी हुई जमीन पर हर कदम संभल कर उठाना पड़ रहा था। हुल के सबसे बड़े कमरे में पहुंचते ही एक जोरदार हुआ का झोंका आया और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे के बीच में एक पुराना संदूक था जिस पर खून और पुरानी रस्म उल खत लिखी हुई थी। होरेन ने संदूक को देखा और सरगोशी में कहा, यही है जफर शाह का असल राज। आयान ने धीरे से कहा, खोलो और देखो कि आखिर क्या छुपा है। होरेन ने अपने हाथ से धीरे से संदूक खोला और अंदर एक कदीम किताब, कुछ छोटे मोती और एक तस्वीर थी। किताब खोलते ही तीनों ने पढ़ना शुरू किया। जफर शाह एक आम इंसान नहीं था, वो इस हवेली के जादू और रूहानी ताकतों का वारिस था। हवेली के हर कोने में इसकी रूहानी तवानाई कैद थी। होरेन की ताकत इसकी ताकत के तवाजुन में थी। यही वजह थी कि वो हमेशा इसे ढूंढता रहा। तस्वीर में देखा गया कि जफर शाह और होरेन की वालिदा के दरमियान कुछ रिश्ता था। होरेन की ताकत इस खानदान की खूनी रूह से जड़ी हुई थी। रोहान की मौजूदगी और आयान का हौसला ही इसे ख़त्म करने की किलीद थी। सिही होरेन ने किताब पढ़ी। कमरे के कोने से जफर शाह नुमदार हुआ। अब वो मुकम्मल तौर पर साया और रोशनी का मुरक्कब था। आंखें सुर्ख और धुंधली और जिस्म हल्की रोशनी में चमक रहा था। इसने धीमे से कहा, तुमने मेरी राज को जान लिया, अब मैं तुम सबको अपने कब्जे में ले लूँगा। आया ने होरेन और रोहान को सीने से लगाया, अब हमें सिर्फ एक मौका मिला है। तुम्हारी ताकत होरेन। हुरे ने अपनी ताकत को जमा किया, अपने दिल की तमाम मोहब्बत, खौफ और हौसला इसमें डाल दिया। किताब में लिखी हुई रस्म उल खत को हाथ में लेकर वो अपनी ताकत के साथ जफर शाह पर फेंकी। जफर शाह चीखा और उसकी ताकत धुंध में घुल गई। हर साया और रोशनी के टकराने से वो कमज़ोर पड़ गया। यानी फ़ौरन इसका सामना किया और तीनों ने मिलकर इसे मुकम्मल तौर पर हवेली के तहखाने में बंद कर दिया। जफर शाह के खात्मे के बाद हवेली का माहौल बदल गया। साई गायब हो गए, खून की बो ख़त्म हो गई और धुंध के बीच से रोशनी नुमुदार हुई। रोहान ने आयान और होरेन की तरफ देखा, अब मैं आज़ाद हूँ और हम सब महफूज हैं। होरेन ने भी सांस लिया और अपनी ताकत को काबू में रखते हुए कहा, अब यह हवेली हमारा खौफ नहीं बल्कि एक याद बन जाएगी। हमने जुनून, खौफ और ताकत को शिकस्त दी। या ने होरेन के हाथ पकड़कर कहा, हम सब ने मिलकर ये फतह हासिल की और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे खतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। होरेन ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारे बगैर मैं कभी भी इस ताकत को काबू में नहीं ला सकती थी। रोहान भी खुशी से आयान के पीछे खड़ा था और तीनों ने एक दूसरे को मजबूती से पकड़कर वदा किया कि कोई भी ताकत उन्हें दोबारा अलग नहीं कर सकती। हवेली के बाहर सूरज की पहली रोशनी ने ज़मीन और दरख्तों को सुनहरी रंग में नहला।
दिया था। बारिश के बाद की ठंडी हवा में खुशबू और सुकून का एहसास था। आयान, होरेन और रोहान तीनों थक कर बैठे थे, मगर दिल में एक नई उम्मीद और एतमाद था। आयान ने होरेन का हाथ पकड़ा और कहा, हम जिंदा हैं। हमने सब कुछ जीत लिया। अब ये वक्त है एक नए आगाज का। होरेन ने मुस्करा कर कहा, और अब हम अपने खौफ और ताकत को मुस्बत रास्ते पर इस्तेमाल करेंगे। रोहान ने भी खुशी से कहा, हम सब एक साथ हैं और अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। हूरे ने अपनी ताकत के बारे में सोचा। ताकत अब सिर्फ दिफा के लिए नहीं थी, बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती थी। वो चाहती थी कि कोई भी शख्स खौफ, जुल्म, अंधेरे की ताकत के सामने मजबूर न हो। आया ने कहा, हमें लोगों की मदद करनी होगी, जैसे हमने खुद की मदद की। हुरैन ने सर हिलाया और कहा, हाँ, यह वक्त है कि हम अपनी ताकत को अच्छे कामों में इस्तेमाल करें। यान, होरेन और रोहान ने तय किया कि वो हवेली में ज़्यादा वक्त नहीं गुजारेंगे। आ जगह अब उनके माजी का हिस्सा थी, मगर मुस्तकबिल के लिए रास्ता खिलना ज़रूरी था। वो तीनों गांव की तरफ निकले, जहां लोग खौफ और अंधेरों से घबरा कर जिंदगी गुजार रहे थे। इनकी आमद ने लोगों के दिलों में उम्मीद जगा दी, और होरेन की ताकत ने गांव में खौफ के साए ख़त्म कर दिए। रोज़ बरोज़ आयान और होरेन की मोहब्बत मजबूत हो रही थी। यान हमेशा होरेन का हौसला बढ़ाता, और होरेन अपनी ताकत के ज़रिए आयान को महफूज रखती। एक दिन गाँव के किनारे बैठे हुए आयान ने होरेन से कहा, हमने सब कुछ जीत लिया। तुम्हारी बगैर मैं कभी भी जिंदा ना रह पाता। होरेन ने मुस्करा कर जवाब दिया, और तुम्हारे बगैर मैं अपनी ताकत को काबू में नहीं ला सकती थी। हम दोनों मिलकर हर खतरे को शिकस्त दे सकते हैं। वो दोनों हाथों में हाथ डालकर गांव की तरफ देखने लगे, जहाँ है अमन और खुशी की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। रोहान भी खुश था। उसने होरेन और आयान के साथ नया खेल, नया रास्ता और नई जिंदगी शुरू की। वो जानता था कि अब वो सिर्फ खौफजदा नहीं, बल्कि एक मजबूत, बहादुर और मोहब्बत से भरपूर बच्चा है। अब हवेली का अंधेरा, जफर शाह का खौफ और जादूगर की ताकत महज एक कहानी बन चुकी थी। ताऊहे ने मिलकर अपने गांव में अमन कायम किया, दूसरों की मदद की और अपनी मोहब्बत और ताकत के साथ नई जिंदगी की बुनियाद रखी। आया ने होरेन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हमने जुनून, खौफ और ताकत को शिकस्त दी। अब हम सब के लिए रोशनी है। होरेन ने मुस्कुराते हुए कहा, और ये रोशनी हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। हम सब साथ हैं और कोई भी खतरा हमें नहीं तोड़ सकता। बारिश के बाद का सूरज, रोशनी और सुकून ने तीनों को नया हौसला दिया। जफर शाह का अंधेरा खत्म हो चुका था और हवेली की यादें अब सिर्फ एक सबक के तौर पर रह गई थीं। आया, होरेन और रोहान ने एक दूसरे को मजबूती से पकड़ा और दिल में फैसला किया, हमेशा साथ रहेंगे, हर खतरे को शिकस्त देंगे और मोहब्बत और उम्मीद के साथ नई जिंदगी का आगाज करेंगे। दरिया के किनारे बैठकर तीनों ने कुछ लम्हे सुकून महसूस किया, मगर आयान जानता था कि खतरा खत्म नहीं हुआ। जफर शाह की आवाज़ अभी भी उनके जहनों में गूंज रही थी। आ शख्स महज एक दुश्मन नहीं था, ये एक जुनून, ताकत और इंतकाम का मज़र था। होरेन ने आयान और रोहान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, अब वक्त आ गया है, मुझे सब बताना होगा। जो कुछ मैं छुपा रही थी वो जाना तुम्हें ज़रूरी है। आयान ने इसके हाथ थामे और कहा, अभी भी वक्त है, हमें सब कुछ जाना है, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा राज, सब। हूरे ने सांस ली और कहा, मैं इस हवेली में पैदा हुई थी। जफर शाह सिर्फ एक इंसान नहीं है, बल्कि एक जादूगर है जिसने इस हवेली पर अपनी रूह की कैद कर रखी है, और यह कैद मेरी ताकत के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। जफर शाह ने मेरे वालिदैन को मार दिया और मुझे एक छोटी बच्ची की तरह यहाँ छोड़ दिया। लेकिन इसने ये भी बताया कि एक दिन ने इसकी मुकम्मल ताकत को आज़ाद कर सकती हूँ, इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती हूँ। रोहान ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारी ताकत, तुम क्या कर सकती हो? होरे ने आंखें बंद कीं और धीरे से कहा, मैं लोगों के खौफ और जज्बात को महसूस कर सकती हूँ, और जब मैं चाहूँ वो हकीकत में बदल सकता हूँ, मगर मैं डरती थी और इसी वजह से रोहान यहाँ फंस गया। आया ने इसका हाथ पकड़ा और कहा, अब खौफ खत्म हो गया, हम सब साथ हैं और तुम्हें इस ताकत को इस्तेमाल करने का हौसला है। होरेन ने आहिस्ता से सर हिलाया और पहली बार आयान की आंखों में एतमाद देखा। असलम है, अंधेरा बढ़ने लगा और हवेली की ऊंची चोटी से एक जोरदार आवाज़ गूंजी, होरेन, तुमने मेरी ताकत को चैलेंज करने की हिम्मत की है। जफर शाह की शक्ल पानी के किनारे नमूदार हुई। अब वो महज इंसानी शक्ल में नहीं था, इसकी आंखें सुर्ख और धुंध में घुली हुई और उसका जिस्म सायों में छुपा हुआ था। उसकी ताकत ने दरिया के पानी को हल्का सा अड़ाया और हवा में बर्फ की चमक पैदा हो गई। याने महसूस किया कि ये वो हकीकी दुश्मन है जो सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी उन पर हमला कर सकता है। जफर शाह ने अपना हाथ बढ़ाया और एक जोरदार धुंध के साथ आयान और होरेन के सामने आया। हुरे ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और अपनी ताकत का
इस्तेमाल शुरू किया। अंधेरे में रोशनी की एक लकीरें निकली और जफ़र शाह के जिस्म को घेरने लगे। उसकी आंखों में खौफ और गुस्सा दोनों नजर आए और वो जोरदार धुंध में घुल गया। आया ने फौरन होरेन को सीने से लगाया। ये तुम्हारी ताकत है, इस्तेमाल करो और इसे ख़त्म करो। होरेन ने अपने अंदर की हिम्मत जमा की और धुंध को मुकम्मल तौर पर जफ़र शाह की तरफ फेंक दिया। जफ़र शाह चीखा और उसकी ताकत कमज़ोर होने लगी। रोहान, जो पहले खौफज़दा था, इस बार अपनी बहादुरी दिखाने के लिए आगे बढ़ा। उसने एक टूटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा उठाया और जफ़र शाह की तरफ फेंका ताकि इसकी तवज्जो बटे। जफ़र शाह ने लम्हे भर के लिए इसे देखा और फिर दोबारा होरेन की तरफ मुतवज्जे हुआ। रोहान की हिम्मत ने आयान और होरेन को मज़ीद मजबूत बनाया और तीनों की टीम वर्क ने जफ़र शाह की ताकत कमज़ोर कर दी। जफ़र शाह आखिरकार पानी में गिर गया, मगर उसने अपनी ताकत के जरिए पानी के लहरों को बढ़ाया। पान के गहरे लहरों में वो तीनों को घेरने लगा। याने फौरन होरेन और रोहान को पकड़ा और दोनों को पानी से ऊपर निकाला। होरेन ने एक जोरदार सांस लिया और अपनी ताकत दोबारा इस्तेमाल की। इस बार उसने जफ़र शाह को मुकम्मल तौर पर एक जगह महदूद कर दिया ताकि वो भाग ना सके। जफ़र शाह की चीखें और धुंध की आवाज़ें माहौल में गूंज रही थीं, मगर आयान, होरेन और रोहान मजबूती से खड़े थे। मरकी के बाद पानी के किनारे तीनों थक कर बैठ गए। हुरे ने आयान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, अगर तुम ना होते, मैं कभी भी अपनी ताकत इस्तेमाल करने की हिम्मत ना कर पाती। आयान ने इसके हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा जुनून, सब हमारी ताकत है। हमने इसे शिकस्त दी और हम हमेशा साथ रहेंगे। रोहान ने भी खुशी से कहा, हम सब के साथ हैं और अब कोई हमें नहीं रोक सकता। बारिश के बीच तीनों ने एक दूसरे को मजबूती से पकड़ा और दिल में यकीन किया कि मोहब्बत और जुनून के साथ वो हर खतरा शिकस्त दे सकते हैं।